जय हिंद दोस्तों, आज हम बहुलक निकालना बहुत ही आसानी से बताने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग हमें दिया है और बारंबारता दिया है। वर्ग दिया है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और बारंबारता है 25, 34, 50, 42 और 38। यहाँ बहुलक निकालना है तो आपको सबसे पहले देखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा मान क्या है। तो यहाँ पर बारंबारता में सबसे बड़ा मान क्या है, यहाँ पर 50 लिखा है, ये सबसे बड़ा मान है। ठीक है, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान है आपको वो लेकर चलना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक बारंबारता, बारंबारता क्या है, 50 है, 50 है। जो अंतराल, जो 50 है, ये किस वर्ग अंतराल में आ रही है। 50 के ऊपर क्या लिखा है, 35 से 40। जो अंतराल 35 से 40 में है, अंतराल 35 से 40 में है, तो इसी के ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर इसी के ऊपर जो मान है 35 से 40, 35 से 40, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। और इसकी बारंबारता सबसे अधिक है तो इसको आपको f मानना है। अब इसके पहले जो लिखा है, इसके पहले यहाँ पर इसको f1 मान लेना है, और जो इसके बाद में लिखा है, इस f वाले के बाद में जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद में जो लिखा है उसको आपको यहाँ f2 लिख देना है, उसको आपको f2 लिख देना है। जो बहुलक वर्ग में जो पहले मान लिखा है वो l का मान हो जाएगा। पहले क्या यहाँ पर लिखा है, पहले लिखा है 35, तो ये हो जाएगा l का मान। ठीक है, ये l का मान हो जाएगा। और f1 बराबर कितना है, f1 बराबर दिया है 34, f1 बराबर हम 34 यहाँ पर लिख देंगे। और f बराबर कितना है, f बराबर है 50, f बराबर हम 50 लिखेंगे। f2 बराबर कितना है, 42, f2 बराबर जो यहाँ पर लिखा है f2 का मान है 42। और h बराबर कितना है, h बराबर जो वर्ग अंतराल दिया है, जो बहुलक वर्ग दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो बहुलक वर्ग लिखा है उसके बीच में गैप कितना है। जैसे 35 में कितना जोड़ने पर 40 आएगा, तो 5, जो इसके बीच का अंतर होगा वही h का मान हो जाएगा। तो h का मान कितना है, यहाँ पर अंतर कितना है, 5 है, तो 5 h का मान हो जाएगा। अब बहुलक हमें निकालना है तो बहुलक का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। बहुलक, बहुलक बराबर होता है L प्लस f माइनस f1 बटे 2f माइनस f1 माइनस f2 और गुणे में होता है यहाँ पर h। ये बहुलक का फार्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए इस फार्मूले में सारे मान हम रख लेते हैं। तो l का मान कितना है, l बराबर इसमें कितना है, 35, तो l की जगह पर हम 35 लिखेंगे। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे f का मान कितना है, 50, तो f की जगह पर हम 50 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लगाएंगे f1 बराबर हमारा कितना है, 34 है, तो 34 लिखेंगे। और बटे में क्या है, 2f है, तो 2 जो है f के गुणे में है तो 2 हम लिख देंगे। और f का मान कितना है, 50, तो गुणे में 50 हो जाएगा। माइनस f1 का मान है 34, माइनस f2 का मान कितना है, 42, गुणे में h, तो गुणे में h का मान कितना है, h का मान है 5, तो h के मान की जगह पर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 35 को आपको नीचे तक लिखना है और इसको ही सोल्व करना है। तो 35 का हम 35 यहाँ पर लिख लेंगे। प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। 50 में से हमें 34 माइनस करना है, तो 50 में से 34 घटाने पर 16 बचेगा ऊपर। बटे में 50 का 2 से गुणा करेंगे तो 50 दूना हो जाएगा, 50 का 2 से गुणा करने पर 100 आएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। और 34 माइनस का और माइनस का 42, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का 76 हो जाएगा। गुणे में क्या लिखा है, गुणे में 5 का हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, 35 का हम 35 लिखेंगे। ऊपर क्या है, 16 और बटे में क्या है, 100 माइनस 76, तो ऊपर 16 का हम 16 लिखेंगे और 100 में से 76 घटाने पर 24 बचेगा, ये 24 बच जाएगा। और गुणे में क्या है, 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। अब अगर ये 5 से कटेगा नीचे वाला मान तो आपको कट करना है, यहाँ पर कट नहीं हो रहा है। ये 16 और 24 ये दोनों 8 से कट हो रहे हैं, तो 8 से हम कट कर लेंगे। 8 दूना 16 और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। ठीक है,
8 तिरिक 24। 35 का हम 35 लिखेंगे, 35 का 35 प्लस का प्लस लगाएंगे, 2 का 5 से गुणा होगा तो 2 पंजे हो जाएगा 10 और बटे में क्या है 3, बटे में 3 है। 35 है और प्लस 10 बटे 3 है, तो आपको क्या करना है, इस 35 का 35 ही लिखना है और प्लस 10 बटे 3 है तो 10 में 3 से भाग करना है। तो जब हम 10 में 3 से भाग करेंगे तो 3.33 आएगा। ठीक है, 3.33 आ जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि जब भाग करना है तो पॉइंट में 2 अंकों तक निकालना है। तो पॉइंट में 2 अंकों तक हमने ये मान लिया तो 3.33 आएगा 10 में 3 से भाग करने पर। अब आपको क्या करना है कि जो पॉइंट के पहले लिखा है, जो पॉइंट के पहले लिखा है 3 इसमें, वो इसमें जोड़ना है आपको। ठीक है, तो 35 और 3 क्या हो जाएगा, 35 में हम 3 जोड़ेंगे तो 35 और 3 हो जाएगा 38। पॉइंट का पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद क्या है 3 तो हम 3 लिख देंगे। 38.33 ही इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी बहुलक आएगा वो जो बहुलक वर्ग यहाँ पर जो दिया था उसी के बीच में आंसर आना चाहिए आपका। तो बहुलक वर्ग क्या था, 35 से 40 था, तो जो आंसर आएगा बहुलक वो भी इसके बीच में एक मान ही निकल कर आना चाहिए। तो जो आंसर आया है वो इसके बीच में ही आया है 38.33। देखो जो आंसर आया हो क्या है 38.33, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप भी बहुत ही आसानी से बहुलक निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।